जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक हॉरर फिल्म मेड्यूसा के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कार्ला नाम की लड़की के पास आता है एंजॉयमेंट के लिए। जब वो उसकी कैंपर वैन में आता है तो वो देखता है कि वहाँ काफी अंधेरा है। कार्ला उससे कहती है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए और जब वो आदमी उसके पास जाता है तो हम देखते हैं कि कार्ला का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ है, मानो कि वो एक क्रीचर हो। तभी कार्ला उस पर हमला करके उसे काट खाती है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें बताया जाता है कि कार्ला ऐसे कैसे बन गई थी। दोस्तों, कार्ला पहले एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी जिसको एक लड़के से प्यार हो गया था तो वो उसके साथ कहीं भाग गई थी, लेकिन वो लड़का उसे अक्सर मारा पीटा करता था। इसीलिए कार्ला उसे छोड़ के दोबारा अपने काम पे वापस लौट आई थी। कार्ला को लेके उसका मैनेजर आता है जो कि सभी प्रोस्टिट्यूट्स पे नजर रखता था। वो कार्ला से कहता है कि उसने वापस आके बहुत अच्छा किया क्योंकि यहाँ पे सभी उसे बहुत मिस कर रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो दोबारा वापस यहाँ पे आना चाहती है, तो कार्ला उससे कहती है हाँ। जिमी कार्ला को ड्रग्स की एक पुड़िया देके उससे कहता है कि ये मदद करेगा उसे हील करने में। उसके बाद कार्ला वहाँ पे जाती है जहाँ पे वो पहले काम किया करती थी। वो वहाँ पे अपनी दोस्त सिमोन से मिलती है जो उसे देख के काफी खुश होती है। दोस्तों, यहाँ पे वेल नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो इन लड़कियों पे काफी अत्याचार किया करती थी क्योंकि वो पैसों के लिए इन्हें मार पिटाई करने वाले लोगों के पास भी भेजती थी। सिमोन कार्ला से कहती है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ पर वापस आ गई क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। उसके बाद कार्ला नदी किनारे जाके वहाँ पे ड्रग्स लेती है जिससे उसे नशा हो जाता है। रात को जब वो वापस आती है तो वो अपनी दूसरी दोस्त मोरा से मिलती है जो कि उसके साथ ही काम किया करती थी। मोरा उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन मोरा का क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा था तो वो उसके साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद कार्ला सिमोन को तैयार करती है और उसे बताती है कि वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार अब भी होता है, लेकिन वो बंदा उसे मारा पीटा करता था जिससे उसे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। सिमोन ये सुन के काफी दुखी होती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कार्ला तैयार होती है क्योंकि जिमी उसे अपने एक क्लाइंट के पास ले जाने वाला था। जिमी जब उसे क्लाइंट के घर के बाहर ले जाता है तो वो उससे कहता है कि ये क्लाइंट थोड़ा अजीब है क्योंकि इसकी अपनी ही डिमांड होती है तो उसे उसकी सारी डिमांड पूरी करनी होंगी। वो उसे ये भी बताता है कि ये जो क्लाइंट है बहुत अमीर है जो कि आगे भी इन्हें बहुत पैसे दे सकता है, तो वो कोई भी ऐसी परेशानी क्रिएट ना करे जिससे कि उन्हें आगे दिक्कत हो। कार्ला उससे कहती है कि वो कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगी और उस क्लाइंट से मिलने के लिए चली जाती है। वो क्लाइंट काफी स्मार्ट होता है जो उसे अपने घर के अंदर बुलाता है। वो कार्ला को बताता है कि उसके पास एक सांप है जिसका नाम एलेक्सिस है और वो बहुत ही प्यारी सांप है जिससे देख के सबको लगाव हो जाता है। वो एलेक्सिस को बाहर निकाल के कार्ला को दिखाता है तो कार्ला उसे देख के अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद वो कार्ला को डांस करने के लिए कहता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। यहीं पे उसे वो एक डिमोनिक आवाज में कहता है कि उसे हर चीज जानने की जिज्ञासा रहती है। तभी हम उस सांप को देखते हैं जो अपने डब्बे से बाहर निकल के कार्ला की थाई पे काट लेती है। अगली सुबह जब कार्ला उठती है तो वो अपनी थाई पे स्नेक बाइट देखती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया। तभी उसे बाहर से वेल के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो बाहर जाती है। वो उन लड़कियों से पूछती है कि वहाँ क्या चल रहा है, तो वेल उसे बताती है कि कल रात एक क्लाइंट आया था जिसने मोरा पे हाथ उठाया है। ये सुन के कार्ला मोरा को संभालती है और उससे कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। तभी कार्ला को अपने थाई में दर्द शुरू होता है तो वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसके घाव के अंदर से खून निकल रहा है। जब वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसकी आंखें एक सांप की तरह हो गई थी, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। वो अपनी इस हालत से बहुत ज्यादा रोने लगती है तो सिमोन वहाँ आके उसे संभालती है। रात को जिमी कार्ला के पास अपना एक क्लाइंट लेके आता है और उससे कहता है कि वो इसका ख्याल रखे। जब कार्ला उस क्लाइंट के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रही होती है तो उसे अजीब सा फील होता है। जब वो उस क्लाइंट के नेक पे किस करने जाती है तो वो उसका गला काटती है, जिससे वो क्लाइंट काफी डर जाता है और उससे कहता है कि वो क्या कर रही है। ये देख के कार्ला हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी कार्ला अपने दांत देखती है जो कि सांप की तरह बाहर आ गए थे और वो उस आदमी पे हमला करके उसकी गर्दन काटने लगती है। वेल जब उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो अंदर आती है और देखती है कि कार्ला उस आदमी को खाना चाहती है। ये देख के वेल कार्ला को डांटती है और उस आदमी से माफी मांगती है उसके इस बिहेवियर के लिए। कार्ला जब वॉशरूम में जाती है तो वो अपने दांत देखती है जो कि सांप की तरह हो गए थे। तभी वो अपने गले से ढेर सारा जहर उगलती है जो कि तेजाब की तरह था। कार्ला जब बाहर आती है तो वेल उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसकी वजह से उनका एक कीमती क्लाइंट जा चुका था। वेल उससे कहती है कि वो जानती है कि वो टफ टाइम से गुजर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों का धंधा खराब करे। अगर अगली बार उसने कुछ ऐसा किया तो वो उसे काम से निकाल देगी। रात को जब कार्ला सो रही होती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। वो सपने में एक लड़की को देखती है जो उसे घूर रही थी और उसका सामने उसका वो क्लाइंट था जिससे वो पहले मिलने गई थी। वो क्लाइंट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी हड्डी तोड़ देता है और वो लड़की ये देख के सब हंस रही होती है। तभी कार्ला की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। अब कार्ला को पता चल रहा था कि उसकी बॉडी एक सांप की तरह बन रही है, लेकिन वो इस बात का पता लगाना चाहती थी कि
आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जानने के लिए वो उस क्लाइंट के घर के बाहर जाती है और आवाज लगाती है। तभी अंदर से एक लड़की आती है जो उसे देख के कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। कार्ला देखती है कि ये वही लड़की है जो कल रात उसके सपने में आई थी और ये देख के वो काफी चौंक जाती है। वो लड़की उसे अंदर बुलाती है और कार्ला उससे पूछती है कि उसका क्लाइंट कहाँ पर है। तो लड़की उससे कहती है कि कुछ लोग सेकंड चांस डिजर्व करते हैं और उन्होंने उसे एक सेकंड चांस दिया था। ये सुन के कार्ला हैरान हो जाती है और तभी वो टेबल पे देखती है कि वहाँ पे किसी कल्ट की बुक पड़ी हुई है जिसके अंदर सांपों के बारे में लिखा है। वो लड़की उसे एक ड्रिंक देती है और उससे कहती है कि वो उसे पी ले जिससे उसे काफी आराम मिलेगा। वो उसे ये भी कहती है कि जिमी जैसे आदमी सिर्फ मौत डिजर्व करते हैं और उसकी मौत का कारण सिर्फ वही बनेगी। ये सुन के कार्ला हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो किसी को नहीं मार सकती। उसके बाद वो लड़की उसे एक टेंट में ले जाती है जहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी। जब कार्ला उस लाश के ऊपर से चादर हटाती है तो देखती है कि वो उसका क्लाइंट है जो कि मर चुका है। तभी वो लड़की उसके कान में आके कहती है कि वो लोग बिल्कुल सेम हैं और वो कहीं पे भी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वो लड़की कार्ला को दिखाना चाहती थी कि वो भी एक सांप है और कार्ला को एक रीजन की वजह से चुना गया है इस काम के लिए। तभी वहाँ पे जिमी आ जाता है जो कार्ला को बाहर बुलाता है। कार्ला जब उससे मिलने जाती है तो जिमी उसे डांटता है। वो उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना उससे पूछे क्लाइंट के पास आने की। तो कार्ला उससे कहती है कि उसे कुछ जानना था इसीलिए वो यहाँ पर आई है। जिमी उसे अपनी प्यारी बातों में फंसाता है और उससे कहता है कि वो गाड़ी में बैठ जाए। जब कार्ला गाड़ी में बैठने जाती है तो जिमी उसे एक मुक्का मारता है और उसे गाली देके कहता है कि उसकी औकात ही नहीं है उसके साथ बैठने की। उसने कहा था कि वो उसकी हर बात मानेगी तो वो उसकी बात क्यों नहीं मान रही है। जिमी उससे ये भी कहता है कि अब वो उसे सबक सिखाएगा ताकि वो फिर से ऐसी गलती ना कर पाए। जब जिमी कार्ला का शोषण करने जाता है तो कार्ला उसका गला पकड़ लेती है जिससे जिमी को काफी दर्द होता है। तभी कार्ला अपने दांत बाहर निकाल के उसका गला काट खाती है जिससे जिमी जख्मी हो जाता है। जिमी कार्ला से कहता है कि वो उसे बख्श दे लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। वो उसकी गर्दन मोड़ देती है जिससे जिमी की मौत हो जाती है। तभी वो देखती है कि वो लड़की सामने खड़ी होकर उस पे हंस रही है क्योंकि उसकी बात सच हो गई थी और उसने कहा था कि जिमी की मौत का कारण वही बनेगी। कार्ला जब वापस अपने घर जाती है तो वो अपनी जांघ की चमड़ी को देखती है जो कि छूट रही थी मानो कि वो एक सांप की चमड़ी हो। कार्ला अभी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सांप बन रही है और वो फैसला करती है कि वो ऐसे आदमियों को मारेगी जो कि लड़कियों पे हाथ उठाते हैं। वो सिमोन के पास जाके उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो भी इस काम में उसका साथ दे लेकिन सिमोन उसकी एक नहीं सुनती। उसके बाद वो मोरा के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यारी लगती है। मोरा उससे पूछती है कि आज वो इतनी अलग क्यों लग रही है तो कार्ला उसे बताती है कि आज वो अच्छा फील कर रही है। तभी मोरा को एक बात याद आती है तो वो कार्ला को बताती है। वो उससे कहती है कि उसके वापस आने से पहले यहाँ पे एक लड़की रहा करती थी जो उसके बारे में हमेशा पूछा करती थी। वो उसे उस लड़की की फोटो भी दिखाती है जो कि वही लड़की थी जो उसे उस क्लाइंट के घर पे मिली थी। कार्ला ये देख के समझ जाती है कि इस लड़की ने उसे किसी काम के लिए चुना है। रात को वो क्लाइंट आता है जो कि मोरा को मारा पीटा करता था। जब वो मोरा के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कार्ला बैठी हुई है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है तो कार्ला उससे कहती है कि आज वो मोरा की जगह पे आई है। वो उस आदमी को कंफर्ट फील कराती है और मौका देख के उसे एक बैट से मारने लगती है क्योंकि उसने मोरा पे हाथ उठाया था। वो उस आदमी से कहती है कि उन्हें भी ऐसा ही फील होता है जब वो लोग उन पे हाथ उठाते हैं। वो उस आदमी का गला दबा के उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसे अपने हाथ की चमड़ी नजर आती है जो कि एक सांप की तरह फट रही थी। ये देख के वो पैनिक कर जाती है और उस आदमी को छोड़ देती है। मौका देख के वो आदमी उस बैट से उसे मारता है जिससे कार्ला बेहोश हो जाती है। जब कार्ला की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने वेल और मोरा को पाती है। वेल उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो कार्ला उसे बताती है कि वो उस आदमी को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो किसी और औरत पे हाथ ना उठाए। तभी कार्ला वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि उसके चेहरे की चमड़ी निकल रही है और अंदर से उसकी अलग ही चमड़ी आ रही है जो कि सांप की तरह है। वो अपने पूरे चेहरे की चमड़ी निकाल देती है जिससे वो पूरी सांप दिखने लगती है। उसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है उससे बदला लेने के लिए। जब वो आदमी उसे वहाँ पे देखता है तो उसे लगता है कि शायद उससे कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो कार्ला उसका गला पकड़ लेती है और उसके मुंह पे जहर थूकती है जिससे उसका मुंह जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी अपनी कार में लेके मोरा के पास आती है और उसे बताती है कि उसने उसका बदला ले लिया है। वो उसे उस आदमी की लाश दिखाती है जिसे देख के मोरा रोने लगती है। मोरा ये देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कार्ला उसे जान से नहीं मारेगी, लेकिन कार्ला पूरी तरह पागल सी हो गई थी, इसीलिए मोरा उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। उसके बाद कार्ला तैयार हो रही होती है क्लाइंट के पास जाने के लिए तो वेल वहां आके उससे कहती है कि उसने उस आदमी को क्यों मारा। कार्ला उससे कहती है कि वो आदमी वही डिजर्व करता था। तभी सिमोन जब उस लाश को देखती है तो वो काफी डर जाती है। वो कार्ला के पास आके उसे चाकू दिखाती है और उससे कहती है कि वो पूरी तरह ईविल बन चुकी है जो किसी को भी मार सकती है। कार्ला उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती तो वो कार्ला के पेट में चाकू घुसा देती है जिससे कार्ला नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे मशाल लिए कुछ औरतें आती हैं और वहाँ पे वो लड़की
लड़की भी होती है जो कार्ला से मिली थी। तभी हम देखते हैं कि कार्ला अभी जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है। वो खड़ी होकर हंसने लगती हैं और सभी लड़कियां चैंटिंग्स पढ़ती हैं। वो अपनी भाषा में कुछ बातें करती हैं और कार्ला उसे पूरी तरह समझ पा रही थी, यानी वो भी अब उन्हीं की तरह बन चुकी थी। सिमोन ये देख के काफी डर जाती है और उसे पता चलता है कि ये सभी एक कल्ट के मेंबर हैं। कार्ला सिमोन को वहां से भगा देती है और वेल से कहती है कि उसे उससे कुछ बदला लेना है। वेल उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कार्ला उसकी नहीं सुनती और अपनी शक्तियों से उसका शरीर जला के उसे मार डालती है। तभी वो कल्ट मेंबर्स कुछ चैंटिंग करती हैं और वो लड़की कार्ला को बताती है कि वही एलेक्सिस है जिसने उसे डसा था। वो उसे ये भी कहती है कि उसे खुशी है कि वो वापस लौट के आई और हम देखते हैं कि कार्ला के सर से ढेर सारे सांप निकल रहे हैं। एलेक्सिस चिल्ला के कहती है कि मेड्यूसा तुम्हारा स्वागत है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे कल्ट मेंबर्स के द्वारा कार्ला को चुना गया था मेड्यूसा को वापस जिंदा करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।